हेलो गाइस। आज हमारे पास एक और शेयर है, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। आज डेट है 8 मई, फ्राइडे। देखते हैं ये हमें कैसा स्विंग देता है। पहले इसका हम फंडामेंटल चेक करेंगे, फिर उसके बाद चेक करेंगे हम कि ब्रोकरेज फर्म्स में इसने क्या क्या टारगेट दिए हैं। उसके बाद हम इसका प्राइस एक्शन चेक करेंगे। तो पहले कंपनी का देख लेते हैं थोड़ा सा। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स इज़ वन ऑफ द लीडिंग कंपनी ऑफ द टाटा ग्रुप। टाटा कंज्यूमर एक टाटा ग्रुप की कंपनी है, और इसका जो मेनली काम है वो फूड और बेवरेजेस में है। और इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट टी कंपनी है ये। एंड इसका जो लीडरशिप है काफ़ी कंट्रीज़ में भी है, और साउथ एशिया प्रेजेंस इन वेरियस अदर जोग्राफिक इंक्लूडिंग कनाडा, यूके, नॉर्थ अमेरिका एक्सेट्रा। आइए इसकी मार्केट कैप की बात करते हैं। तो 1,13,953 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस इसका 1152 पे है। 52 वीक हाई 2221 है, और 52 वीक 1007। स्टॉक का पीई 78 है। देखने में जो थोड़ा महंगा है, लेकिन अगर इसका हम आगे चेक करेंगे तो उसका पीई इतना महंगा नहीं है। बुक वैल्यू 205 की है। डिविडेंड यील्ड 0.72 का डिविडेंड यील्ड दे रहा है। आर ओ सी ई 9.16, आर ओ ई 7.01, फेस वैल्यू 1 रुपये की। तो अभी इसने 50 डे के ऊपर, ये इसका 1 ईयर का रफली चार्ट है। इसने 50 डे के ऊपर सपोर्ट लिया है। 1100 का इसका 50 डे था, और 1150 पे ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन जोन को शो कर रहा है। इसका पीई की बात मैं कह रहा था, तो इसका पीई तो वैसे हाई इसका गया है, 100 के ऊपर भी गया है, और अभी 90 और 65 के बीच में ये बीच में ट्रेड कर रहा है। तो इतना महंगा पीई नहीं है ये। बाकी इसके आगे की हम बात करते हैं क्वार्टर रिजल्ट्स की। तो इसने सितंबर 2025 के क्वार्टर्स में 4,966 की सेल करी, और दिसंबर में 5,112 की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट था इसका सितंबर में 627, और दिसंबर में था 721 करोड़ का। और नेट प्रॉफिट देखते हैं इसका, 407 था सितंबर में, और दिसंबर में था 385। इसलिए थोड़ा सा शायद ये स्टॉक थोड़ा सा प्रेशर में दिखा था हमको। और आगे इसके चेक करते हैं हम, इन्वेस्टर्स का क्या रोल है, परसेंटेज क्या है उसकी। प्रमोटर्स 33.83 पे बने हुए हैं लगभग 3 साल से। 24, 25, 26, 33, मार्च में ये लोग बढ़े थे। एफ आई आई 21 से 20.79 एक साल में। डी आई ने अपने पिछले साल में 21 पॉइंट से लेकर 24, लगभग 3% इन्होंने अपनी पकड़ को मजबूत करा है। आइए इसका अब हम टारगेट चेक करते हैं। तो गाइस, ये हमारे पास है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के प्राइस टारगेट्स। एवरेज प्राइस को बताया गया है 1293 से 1300 के आसपास, और हमारा करंट प्राइस चल रहा है इसका 1150। अगर बुलिश मार्केट रहता है तो स्टॉक को हम 1500 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है हमको। और लो अगर थोड़ा मार्केट बेरिश होता है, या फिर स्टॉक में थोड़ा बेरिशनेस आती है, तो स्टॉक हमको 1100 के टारगेट भी देखने को मिल सकता है। ये शॉर्ट टर्म का टारगेट है, 3 से 6 महीने का, लेकिन हमें स्विंग है, और वो तो हम आगे इसको चार्ट में चेक करेंगे कि हमें कितना टाइम लग सकता है। लॉन्ग टर्म देखा जाए तो 1 साल के लिए या फिर 1.5 साल के लिए तो हमको 1600 के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। और स्टॉक मार्केट में पेशेंस का ही गेम है। जितना आप रुकेंगे उतना, और अच्छा स्टॉक, क्वालिटी स्टॉक होगा, तो वो आपको मल्टीपैगर रिटर्न बना के देगा ही देगा। चलिए इसके हम चेक करते हैं चार्ट। तो गैस, जैसा आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास इसका टाटा कंज्यूमर का वीकली चार्ट है। अभी यहाँ पे ये अपने इस वाले ट्रेंड लाइन को अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है। लगातार हायर हाई बनाता जा रहा है ये। और इसने अभी कब सितंबर, मार्च और फरवरी और मार्च 2024 में इसने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था 1246 का। उसके बाद इसने यहाँ पे एक एज अ रेजिस्टेंस जोन एक्ट किया है उसके लिए। ये उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा। और
फिर उसके बाद उसने दोबारा इसको ट्राई करा है 1250 को ब्रेक करने के लिए 2024 सितंबर में, लेकिन वहाँ फिर से इसने रिजेक्शन लिया। फिर ये नीचे आया और एक अच्छा सा प्राइस एक्शन अप, हायर हाई इसने क्रिएट किया है। अभी करंट मार्केट प्राइस है इसका 1150। और अभी वॉर की वजह से जब ये नीचे आया था तो वहाँ से इसने इस ट्रेंड लाइन को फिर से रिस्पेक्ट किया है और वहाँ से ये थोड़ा सा ऊपर उठा है। अब अगर ये 1150 को ब्रेक करता है तो ये ऊपर के एरिया में जो भी पूरा रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट बैठे होंगे अभी इसको बेचने के लिए, पूरा एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन एक्ट करेगा यहाँ पे। और लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रायंगल भी पैटर्न बन रहा है, असेंडिंग ट्रायंगल। और जितना यहाँ पे कंसोलिडेट होगा या फिर एक्यूमुलेशन होगा उतना ही अच्छा ये ब्रेकआउट देगा। और अगर ये जब एक बार 1200 को जब क्रॉस करेगा तो हमें वेट करना पड़ेगा, 1200 लेवल का वेट करना पड़ेगा, 1200 से 1250 का वेट करना पड़ेगा। जब ये 1250 को ब्रेकआउट करेगा तो हमें आराम से पहला टारगेट देखने को मिल सकता है 1140। 1140 के बाद हम थोड़ा सा आगे, अगर 1140 को क्रॉस करता है तो हमें 1420 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मार्केट को थोड़ा सा उसके लिए पॉजिटिव एक्ट करना पड़ेगा और स्टॉक को भी पॉजिटिव एक्ट करना पड़ेगा, कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आनी चाहिए। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है, बहुत ही प्यारा पैटर्न है ये, तो इसको हम अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। आपको इसमें कितना टारगेट प्राइस लग रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू, धन्यवाद।